श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से उब चुकी है। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपनी जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, आध्यात्म योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को ही माना गया है। जब यह मन विषय भोगों में आसक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब यह परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना गया है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से तटस्थ हो जाता है, तब सुख दुख से परे यह समदर्शी हो जाता है। तब जीव ज्ञान और वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश, अखंड, उदासीन और परब्रह्म के रूप में देखता है। मोक्ष केवल मुक्ति का संदेश नहीं देता, बल्कि यह आत्मा के सबसे ऊंची उड़ान का मार्ग भी दिखाता है। आध्यात्म में यही अंतिम लक्ष्य माना गया है, जहाँ आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर ईश्वर से एकत्व की अनुभूति करती है। मोक्ष अपने भीतर की एक सजीव अनुभूति है। आत्मा अपने स्वभाव में शुद्ध, अनंत और दिव्य होती है, लेकिन जब यह शरीर में आती है तो माया यानी भ्रम की शक्ति इसके ऊपर पर्दे चढ़ा देती है। माया ही वह पर्दा है जो आत्मा को उसके वास्तविक पहचान से दूर कर देता है। हमारी इंद्रियों की इच्छाएं, मन की चंचलता और अहंकार हमें इस भौतिक संसार से जोड़े रखते हैं और हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से पूरी तरह मुक्ति, और यह केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि मोक्ष को जीते जी भी अनुभव किया जा सकता है। जब मनुष्य माया के धुन से ऊपर उठकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है। मोक्ष का अर्थ केवल बंधनों से आज़ादी नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलन और उस दिव्य आनंद की प्राप्ति है जो कभी कम नहीं होती। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय कार्य नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का साधन है और एक खुला द्वार है, और इसी अनुभव को आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।